नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं स्वप्निल आत्मने एनजे इंडिया इन्वेस्ट की ओर से आपका सहर्ष स्वागत करता हूँ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन एंड टुडेज जो टॉपिक है बिल्ड वेल्थ थ्रू इक्विटी एंड एसआईपी, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिकॉज एक इक्विटी ऐसा जरिया है जहाँ से हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है इक्विटी में कि इट्स अ पेशेंस दैट गेट टेस्टेड बट इट्स अ कन्विक्शन दैट गेट्स रिवॉर्डेड। इक्विटी में कन्विक्शन आना बहुत ज़रूरी है। जब आप इक्विटी में निवेश करते हो, तो जैसा आप जानते हैं, इक्विटी शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल हो सकता है, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिवॉर्डिंग एसेट क्लास होता है। तो जब आप इक्विटी में निवेश करते हो, तो क्या हमें डू एंड डोंट्स करने हैं। जब इक्विटी में निवेश करना है, तो हमें सेविंग का किस तरीके से पार्ट इक्विटी में निवेश करना है। ये सब जो टॉपिक्स है, वो आज के सेशन में आपके साथ कवर करने वाले हैं। इसके लिए आज मेरे सीनियर मिस्टर सरफराज पटेल, जो एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट है एंड जोनल मैनेजर है एनजे में, 20 साल का उनका एक्सपीरियंस है। वो अपने एक्सपीरियंस आज आपके साथ साझा करने वाले हैं ऑन हाउ टू बिल्ड वेल्थ थ्रू इक्विटी एंड एसआईपी। वो साउथ गुजरात, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र और एमपी ये रीजन देखते हैं। बहुत सारे उन्होंने ऐसे सेशंस, इन्वेस्टर अवेयरनेस सेशन उन्होंने कंडक्ट किए हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सरफराज साहब से कि वो आज आए और हमें इक्विटी के ऊपर एनलाइटन करें। ओवर टू यू सरफराज सर, थैंक यू। Thank you so much, Swapnil, for kind introduction. Thank you so much, all the investors. Good evening, namaskar, आदाब. थैंक यू सो मच आज की वेबिनार में जुड़ने के लिए. मैं जानता हूँ सैटरडे है, सैटरडे की शाम है, पूरा हफ्ता आप लोगों ने काम किया होगा. पूरे हफ्ता काम करने के बाद उम्मीद ऐसी रहती है कि सैटरडे को शाम को थोड़ा रिलैक्स करे, किसी रेस्टोरेंट में फैमिली के साथ खाना खाने जाए या पिक्चर विक्चर देखने जाए. बट वो सब के बावजूद आप ये वेबिनार अटेंड कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू, दिल से थैंक यू सो मच. मैं कोशिश करूँगा जो मुझे बातें करनी है वो मैं 50 मिनट में कर सकूँ. मैं साथों साथ थैंक यू कहना चाहूँगा सारे एनजे पार्टनर्स का, जिन्होंने सारे इन्वेस्टर्स को आज के वेबिनार में इनवाइट किया. थैंक यू ऑल दी एनजे पार्टनर्स. आज हम लोग बातें करेंगे, जैसे स्वप्निल ने बताया, आज हम लोग बात करेंगे ऑन बिल्डिंग वेल्थ थ्रू इक्विटी, म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी. संपत्ति कैसे सर्जन की जा सकती है इक्विटी के सहारे, मतलब शेयर्स के सहारे, शेयर मार्केट के सहारे, विद द हेल्प ऑफ म्यूचुअल फंड एंड एसआईपी. इतनी बातें हम लोग करेंगे आज. जैसे मैंने बताया, मुझे 50 मिनट लगेंगे. एंड में अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो वो भी हम लोग कवर करेंगे. नीचे आपको कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस डाल सकते हो जो आपको ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन माइंड में आते हैं, या अभी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप लिख सकते हो. मैं कोशिश करूँगा उसे प्रेजेंटेशन के एंड में आंसर करने की. तो शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन. वैसे शॉर्ट इंट्रोडक्शन स्वप्निल ने मेरा दे तो दिया ही है, लेकिन फिर भी एक बार मेरा नाम सरफराज है. मैं एनजे वेल्थ को रिप्रेजेंट करता हूँ एज अ जोनल मैनेजर. आई एम इनटू इक्विटी या म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सिंस 20 ईयर्स. उम्मीद करता हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस आपको आज कुछ सिखाने में काम आए और आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने में मदद रूप हो. राइट, तो शुरू करते हैं इतना इंट्रोडक्शन के साथ. हाउ टू बिल्ड वेल्थ. राइट, अब हाउ टू बिल्ड वेल्थ के ऊपर मैं बाद में आता हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि पहले ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि वाई वेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट. वेल्थ इम्पोर्टेंट क्यों है, वेल्थ बनाई कैसे जाती है, वो तो आगे मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन वेल्थ इम्पोर्टेंट क्यों है. वो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अचीव करनी है तो वाई बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे वो बाद में आता है,
और अगर आपका वाई इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो वो काम में कैसे करूँ, उसका रास्ता काफ़ी बार खुद ब खुद निकल जाता है। तो वेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है, ये कुछ रीज़न जो मुझे लगे कि क्यों जीवन में वेल्थ ज़रूरी है, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है। मैं एक एक शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्यों संपत्ति सर्जन इम्पॉर्टेंट है, क्यों संपत्ति ज़रूरी है, क्यों वेल्थ ज़रूरी है, राइट। पहला रीज़न है टू अचीव फाइनेंशियल नीड्स। अपने जीवन में अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग गोल अचीव करने के लिए, नीड्स अचीव करने के लिए, नीड्स फुलफिल करने के लिए हमको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि बच्चों का एजुकेशन, बच्चे को इंजीनियर बनाना है, बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बच्चे को क्रिकेटर बनाना है, बच्चे को बैडमिंटन प्लेयर बनाना है, पैसा लगता है, राइट। बच्चे की शादी करनी है, परिवार बड़ा हो रहा है, घर बड़ा करना है, गाड़ी बड़ी करनी है। अलग अलग जीवन के पड़ाव में फाइनेंशियल गोल्स आते हैं, वो गोल्स को पूरा करने के लिए पैसा लगता है, और ये सबसे बड़ा रीज़न है क्यों वेल्थ बिल्ड करना ज़रूरी है। दूसरा है टू प्रिपेयर फॉर इमरजेंसीज। इमरजेंसीज मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी जीवन में आ सकती है, जैसे कि बिजनेस में मंदी आ गई, जॉब लॉस हो गया, कोई फैमिली में डिजीज़ हो गई, अनफॉर्चुनेटली खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो गई, घर में कोई डिस्ट्रक्शन हो गया, वॉट एवर इमरजेंसी इमेजिन करना भी काफ़ी बार मुश्किल होता है, बट टू वेल्थ हेल्प्स अस टू प्रिपेयर फॉर दोज इमरजेंसी। ऐसी इमरजेंसीज के वक्त वेल्थ काम आता है, इसीलिए वेल्थ बिल्ड करना ज़रूरी है। तीसरा है टू प्रिपेयर फॉर लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। अभी तो क्या है, आप लोग 30 साल के हो, 35 हो, 40 हो, शायद 50 हो, तो अभी आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसमें से इनकम हो रही है, और उसमें से आपका घर भी चल रहा है, और आपके खर्चे भी पूरे हो रहे हैं। बट आफ्टर अ सर्टेन एज, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी इच्छा होगी कि यार थोड़ा रिलैक्स करें, लाइफ को एंजॉय करें, राइट। तब आपकी इनकम हो जाएगी ज़ीरो, लेकिन खर्चे तो रहेंगे ही, शायद आज जितने होंगे उससे ज़्यादा होंगे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो जो रिटायरमेंट की बाद की लाइफ है, उसको अच्छे से जीने के लिए वेल्थ लगेगी, एंड दैट इज़ वाई बिल्डिंग वेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। चौथा रीज़न बहुत ऑब्वियस है, काफ़ी लोग चाहते हैं कि मैं मेरे बच्चों के लिए वेल्थ छोड़ के जाऊँ, मेरे पोतों के लिए वेल्थ छोड़ के जाऊँ, ताकि उनकी लाइफ आसानी से कटे। और वो चौथा और बहुत लॉजिकल रीज़न है टू बिल्ड वेल्थ। पांचवा रीज़न टू बिल्ड वेल्थ, या वेल्थ क्यों ज़रूरी है, इज़ वेल्थ गिव्स यू ऑप्शंस। वेल्थ आपको फ्रीडम देता है चूज़ करने का। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल, आपको बच्चे का एजुकेशन करना है, बच्चे को मान लो MBA करना है, राइट। अगर बच्चे को MBA करना है, तो वेल्थ गिव्स यू ऑप्शन कि भाई उसको आपके शहर में किसी कॉलेज में MBA कराना है, या इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट में MBA कराना है, के यूरोप में MBA कराना है, के US में MBA कराना है। अगर वेल्थ है तो ये ऑप्शंस आपके पास ओपन रहेंगे कि उसको कहाँ से MBA कराना है। और एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपको फैमिली के साथ वेकेशन में घूमने जाना है। अगेन वेल्थ गिव्स यू ऑप्शन। आप जहाँ रहते हो उसके 100 किलोमीटर में घूमने जाना है, 500 किलोमीटर में घूमने जाना है, 5000 किलोमीटर दूर तक घूमने जाना है। वेल्थ गिव्स यू ऑप्शन, कितने दिन घूमने जाना है, कैसी होटल में रहना है। वेल्थ गिव्स यू फ्रीडम टू चूज। और पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है क्यों वेल्थ बिल्ड करना ज़रूरी है। और आखिरी, अगेन मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, वेल्थ गिव्स यू पीस ऑफ माइंड। वेल्थ आपको एक सुकून देता है, राइट, कि भाई कल मेरा जॉब चला गया तो क्या, कोई नहीं, चला गया तो चला गया, आई हैव वेल्थ, आई हैव बिल्ड वेल्थ। कल मेरा बिजनेस ठप हो गया तो क्या, कोई डिस्ट्रक्शन हो गया बिजनेस में तो क्या, नो प्रॉब्लम, आई हैव वेल्थ। सो वेल्थ गिव्स यू पीस ऑफ माइंड, राइट। ये कुछ रीज़न मुझे लगे क्यों वेल्थ बिल्ड करना ज़रूरी है, कैसे वेल्थ बिल्ड किया जाए, उसके ऊपर तो मैं आगे आता ही हूँ। आई एम श्योर वो सुनने के लिए ही आप
आज जुड़े हैं, मुझे लगा क्यों बहुत ज़रूरी है, राइट। जीवन में फाइनेंशियल नीड्स आती है, उनको पूरा करने के लिए वेल्थ लगेंगी। इमरजेंसीज कभी भी आ सकती है, उसको पूरा करने के लिए वेल्थ लगेगा। रिटायर होने के बाद जो लाइफ जीनी है या एंजॉय करनी है, उसके लिए वेल्थ लगेगा। बच्चों की लाइफ आसान करनी है, उसके लिए वेल्थ लगेगा। वेल्थ आपको फ्रीडम देता है चूज करने का, ऑप्शंस देता है आपको वेल्थ, एंड वेल्थ अल्टीमेटली गिव्स यू पीस ऑफ माइंड, राइट। तो वाई जानने के बाद अब हाउ के ऊपर आते हैं, और हाउ में शुरू करूंगा फाइनेंस की किताबों में जो सिखाया जाता है उस फॉर्मूला से, राइट। तो फाइनेंस की किताबों में ये सिखाया जाता है वेल्थ बिल्ड करने का फॉर्मूला, कि भाई FV इज इक्वल टू PV इंटू 1 प्लस R/N। आई एम श्योर आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये फॉर्मूला सिखाने वाला है क्या। नहीं, मैं ज़रा भी फॉर्मूला नहीं सिखाने वाला हूँ, बट ये फॉर्मूला के ज़रिए मैं आपको वेल्थ बिल्ड करने के कुछ बेसिक और फंडामेंटल नियम सिखाने वाला हूँ, राइट। तो ये फॉर्मूला क्या बोलता है? ये फॉर्मूला बोलता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू मतलब फ्यूचर की वैल्यू, मतलब वेल्थ, आपकी फ्यूचर की संपत्ति। आपकी फ्यूचर की संपत्ति इज इक्वल टू, मतलब कैसे डिसाइड होती है, पीवी मतलब आज की आपका वैल्यू कितना है, मतलब आप आज का आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, पहला फैक्टर। दूसरा आर मतलब वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको रिटर्न कितना मिलता है, और एन मतलब आप कितने समय के लिए वो इन्वेस्टमेंट को रखते हो। तो तीन ही फैक्टर है। ये फॉर्मूला लगती कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत आसानी से हमको कम्युनिकेट करती है कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए क्या ज़रूरी है। वेल्थ बिल्ड करने के लिए आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो वो मैटर करता है, उसको कितने साल के लिए इन्वेस्ट करते हो वो मैटर करता है, और तीसरा उसके ऊपर आपको रिटर्न कितना आता है। ये तीन के अलावा और कोई चौथी चीज़ ज़रूरी नहीं है सर एंड मैडम वेल्थ क्रिएट करने के लिए। How much you save, yeah, how much you invest, the more you save makes a difference. How much, for how much time you invest, the sooner you start makes a difference. And how much return you earn, obviously the more you earn makes a difference. अब होता क्या है सर इन्वेस्टमेंट की जर्नी में, ये तीन में से नॉर्मल इन्वेस्टर, मैं भी ऐसे ही था, आई एम श्योर आप भी ऐसे थे या अभी भी ऐसे हो, ये तीन में से हम लोग मेजर फोकस या इनफैक्ट पूरा ध्यान अपना होता है आर के ऊपर। आर इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ आर इंपॉर्टेंट नहीं है। आर के साथ साथ आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट करते हो वो भी इम्पोर्टेंट है, और आज आप कितना बचाते हो वो भी इम्पोर्टेंट है, राइट। आप मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आगे के प्रेजेंटेशन में तो कवर करूँगा ही, बट खैर चलो मैं आगे जब प्रेजेंटेशन आएगा तभी जो अभी बोलना चाह रहा था वो मैं आगे समझाता हूँ। तो ये वेल्थ की फॉर्मूला है, दिस इज हाउ यू बिल्ड वेल्थ, राइट। ये तीनों को मैं बेसिकली समरी करो, रेसिपी क्या होती है वेल्थ बिल्ड करने की, सेव मोर, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, एंड इन्वेस्ट एट द राइट प्लेस, सही जगह पे इन्वेस्ट करो। और ये तीनों के ऊपर मैं आने वाले 25-30 मिनट बात करूँगा, और आपको बताने की कोशिश करूँगा हाउ टू बिल्ड वेल्थ, राइट। पहला एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, एंड दैट इज सेव मोर। अब सेव मोर किसी को सिखाने की ज़रूर नहीं है, लेकिन होता क्या है, जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र्स है या डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनसे आप बात करो या सलाह लो, तो उनकी सलाह में कभी ये नहीं आएगा, पता नहीं क्यों, बट ये कभी ये नहीं आएगा कि भाई तू ज़्यादा पैसा बचा। वो लोग आपको रिटर्न की बात करेंगे, वो लोग आपको प्रोडक्ट की बात करेंगे, वो लोग आपको बाकी सारी बातें कर लेंगे, लेकिन ऐसा मैंने देखा है कि भाई कोई पैसा ज़्यादा तू बचा उसकी बात नहीं करेगा, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फ्यूचर वेल्थ के लिए कि भाई आज आप कितना बचा रहे हो। मैं एग्जांपल दे रहा था पास्ट में, वो मैं अभी बात दे देता हूँ कि मान लो आप 100 रुपया कमाते हो। अब 100 रुपया कमाने पे आप 2 ही रुपया बचाते हो, 2 रुपया बचाते हो, और उसके ऊपर 25% रिटर्न आ गया। एक बंदा ये है, और दूसरा बंदा ये है कि भाई जो 20 रुपया बचाता है और उसके ऊपर 10% रिटर्न आ गया। फ्यूचर वेल्थ किसकी ज़्यादा होगी?
जो 20 बचा रहा है और जिसको 10% रिटर्न मिल रहा है।